ये कहानी जॉन नाम के एक ऐसे आदमी की है जिसे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जहां से किसी भी कैदी का निकल पाना नामुमकिन है। तो जॉन वहां से कैसे निकल पाएगा, चलिए पता लगाते हैं आज की इस कहानी से। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कनाडा में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकार ने एक नियम बनाया है जिसमें कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी होती है। यानी कि अगर तुमने एक बच्चे को जन्म दे दिया है तब तुम दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, भले ही किसी का पहला बच्चा मर क्यों ना गया हो। खैर, अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये लोग अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाले थे जो कि कनाडा में तो अलाउ नहीं था, तभी इन लोगों को बॉर्डर पर एक सूचना दी जाती है कि सभी लोग अपना सामान लेकर इंस्पेक्शन ऑफिस तक आए। लेकिन अब जॉन की वाइफ वहां पर जाने से डर रही होती है। यहाँ पर उसने एक जैकेट भी पहन रखी होती है जिससे किसी को पता नहीं लग पा रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद जब ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की को अरेस्ट किया जा रहा होता है क्योंकि ये सरकार के बनाए नियम को तोड़ रही थी और ये भी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। और ये काम तो जॉन और उसकी वाइफ ने भी किया था। खैर, अब यहाँ पर इनकी चेकिंग होती है और ये यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर की नजर जॉन की वाइफ पर पड़ जाती है और अब इससे ये लोग पकड़े जाते हैं। वहां पर चारों तरफ अलार्म बजने लगते हैं। यहाँ पर सभी सोल्जर इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग सोल्जर को मारते हुए यहाँ का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो सोल्जर अभी भी इनके पीछे थे, इसलिए जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि वो आगे चली जाए और वो खुद पीछे रहकर इन सोल्जर्स को रोकेगा। और अब इसलिए जॉन की वाइफ बच जाती है, लेकिन जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉन को कैदियों के साथ दिखाया जाता है। उन सभी को एक ट्रक में बैठाकर फोर्ट्रेस ले जाया जा रहा था और फोर्ट्रेस एक खुफिया अंडरग्राउंड जेल होती है और इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से भी कैदी बनाया जाता था। यानी कि कोई भी कैदी इनके रूल्स के खिलाफ सोच भी नहीं सकता था। और कैदियों की सोच को कंट्रोल करने के लिए ये लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किसी भी कैदी का इस जेल में से किसी भी तरह से बचकर निकलना मुमकिन नहीं था। खैर, अब यहाँ पर सोल्जर कैदियों से कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। यहाँ पर उन्हें एक आवाज वेलकम कहती है और ये आवाज इस जेल के डायरेक्टर की होती है। अब इसके बाद इन सभी को एक प्रोसेस से गुजरना होता है और इस प्रोसेस में उनकी आंत में एक सिक्योरिटी सिस्टम को इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये सिस्टम उनके दिमाग और उनके शरीर को कंट्रोल भी कर सकता था और उन्हें सजा भी दे सकता था। अब यहाँ का डायरेक्टर इन्हें एक एनिमेशन से बताता है कि अगर ये लोग इस जेल की पीली लाइन को क्रॉस करेंगे तो इनके अंदर जो सिस्टम डाला गया है वो इन लोगों को पेट का दर्द देगा जो कि बहुत तेज होगा। और अगर इनमें से गलती से भी किसी ने लाल लाइन को क्रॉस कर दिया तब तुरंत ही इनकी मौत हो जाएगी। डायरेक्टर की बात सुनकर एक आदमी काफी डर जाता है। वो यहाँ पर शोर मचाने लगता है और उसका पैर पीली लाइन तक चला जाता है जिसकी वजह से उसके पेट में तेज दर्द होता है और वो दर्द से तड़पता हुआ रेड लाइन तक भी पहुंच जाता है। अब इसकी वजह से अचानक से इसका पेट फूल जाता है और वो मर जाता है। अब इसके बाद सोल्जर सारे कैदियों को अंडरग्राउंड में लेकर जा रहे थे और नीचे जाते हुए हमें पता लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और काफी गहरी है। इस बेसमेंट में 30 फ्लोर होते हैं। खैर, अब इसके बाद जॉन और उसका साथी कैदी एक डिवाइस के सामने जाते हैं और उसका नाम J10 होता है और यहाँ पर ये डिवाइस लोगों के दिमाग को पढ़ने का काम किया करता था और अगर इनमें से कोई भी कैदी इनके खिलाफ सोच रहा होता था तो ये उनके दिमाग को स्कैन कर लेता था और अगर कोई भी ऐसा करते पकड़ा जाता था तो उसके पेट में वही फिर से तेज दर्द किया जाता था। खैर, अब इसके बाद ये डिवाइस उन्हें उनके रूम तक पहुंचा देती है। यहाँ पर उन्हें और भी लोग मिलते हैं। खैर, अब यहाँ पर सोने से पहले एक कैदी जॉन से कहता है कि तुम यहाँ पर सपने मत देखना। जब सभी कैदी सो जाते हैं तो फिर से वो डिवाइस इन सभी कैदियों के दिमाग को स्कैन करता है और वो पाता है कि यहाँ पर जॉन ख्वाब देख रहा होता है। जब वो मशीन जॉन के माइंड को रीड करती है तो उसे पता चलता है कि ये अपनी वाइफ का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब उस डिवाइस से जुड़े कंप्यूटर के जरिए यहाँ का डायरेक्टर भी देख पा रहा था। और ये देखकर वो डायरेक्टर उसी डिवाइस की मदद से जो कि जॉन के पेट के अंदर थी उसे फिर से पेट का दर्द देता है। जॉन को यहाँ पर काफी दर्द होता है और इससे वहाँ के सभी कैदी जाग जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर उन्हें डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि बता रहा था कि यहाँ पर ख्वाब देखना मना है। खैर, अब अगले दिन हमें सभी कैदियों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें काम करने के लिए लाया गया था। अब यहाँ पर एक कैदी जॉन के साथी कैदी जिसका नाम नीनो था उसे परेशान कर रहा था। इसके बाद जॉन जाता है और अपने साथी नैनो को उस कैदी से बचाता है
और अब इससे उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है और इस फाइट की वजह से ही हमें उन तीनों यानी कि जॉन, नीनो और उस कैदी को एक बहुत ही छोटे से लेजर जेल के अंदर देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों से पता किया जा रहा था कि लड़ाई पहले किसने शुरू की और लड़ाई की वजह क्या थी, लेकिन यहाँ पर नैनो बताने से डर रहा होता है क्योंकि वो साथ का कैदी उससे कह रहा होता है कि अगर तुमने इन्हें बता दिया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। यहाँ पर जॉन नीनो को बचाने के लिए कह देता है कि लड़ाई मैंने ही शुरू की थी। अब इसके बाद जॉन को उनके डायरेक्टर के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ पर वो डायरेक्टर जॉन को कंप्यूटर पर दिखाता है कि उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया गया है और साथ ही जॉन को उसके सजा के तौर पर उसकी आंत में लगे उस डिवाइस से जॉन को फिर से पेट का दर्द दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से वही कैदी काम के दौरान फिर से जॉन से लड़ाई शुरू कर देता है। यहाँ पर सभी कैदी उन्हें देखकर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और इंजॉय करने वालों में डायरेक्टर भी शामिल था जो कि अपने कंप्यूटर से ये सब देख रहा था। यहाँ पर डायरेक्टर जॉन से कहता है कि उस दूसरे आदमी को बुरी तरह से मारो और ये लड़ाई जॉन की वाइफ कैनन भी अपने फ्लोर से देख रही होती है। यहाँ पर जॉन उस आदमी को मारकर दूर गिराता है जहाँ से वो नीचे गिरने वाला होता है। यहाँ पर डायरेक्टर जॉन से कहता है कि उस आदमी को नीचे गिराओ और उसका काम खत्म कर दो, लेकिन यहाँ पर जॉन डायरेक्टर की बात ना सुनकर उस आदमी की हेल्प करता है और उसे ऊपर ले आता है। अब इससे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी के पेट में लगे उस डिवाइस से उसे खुद ही मार देता है। और दूसरी तरफ जॉन को डायरेक्टर की बात ना मानने पर उसे एक मशीन से लटका दिया जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ को यहाँ लाकर जॉन से मिलवाया जाता है और इसके बाद उस मशीन को चला दिया जाता है और ये मशीन उसकी याददाश्त मिटा रही होती है। अब इसके 3 दिन बाद जब जॉन को उस मशीन से उतारा जाता है तब वो ना तो कुछ बोल पा रहा था ना ही कुछ सुन पा रहा था, यहाँ तक कि उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। और जॉन को अभी भी बाहर निकालने में उसकी वाइफ ने उसकी काफी हेल्प की थी। अब वो डायरेक्टर के साथ होती है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि डायरेक्टर ने अपने आप को एक एडवांस्ड ह्यूमन में चेंज कर लिया है, यानी कि ना ही वो पूरी तरह से रोबोट है और ना ही पूरी तरह से इंसान, ना ही उसे कभी भूख लगेगी और ना ही कभी उसे नींद आएगी। वो यहाँ पर कैरन से कहता है कि इस जेल में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें भी एडवांस्ड ह्यूमन में बदल दिया जाएगा और इससे बढ़ती आबादी की समस्या को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ 4 महीने बीत जाते हैं और जॉन को दिखाया जाता है वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। जॉन का साथी कैदी जिसका नाम अब्राहम होता है वो उसे नॉर्मल करने की काफी कोशिश करता है। यहाँ पर अब्राहम उससे कहता है कि काफी समय बीत गया है और अब तुम फादर बनने वाले हो। ये बात सुनकर भी जॉन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता, बस एक आंसू उसकी आंख से गिर जाता है। उसी रात कैरन डायरेक्टर को एक ड्रिंक पिलाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो Z10 कंप्यूटर की तरफ जाती है और वो यहाँ पर जॉन के माइंड को रीड करती है, जहाँ पर हमें छोटे से जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक गहरी टनल में बैठा होता है और कैरन उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर कैरन Z10 मशीन की हेल्प से जॉन के माइंड को कंट्रोल करती है और उस बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकालती है और अब इसी वजह से असल जिंदगी में भी जॉन एकदम ठीक हो जाता है। यहाँ पर जॉन को बिल्कुल ठीक देखकर जॉन के सभी साथी काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जॉन अपने सभी साथियों से कहता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि जॉन अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और अब्राहम भी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद अब्राहम कैरन के पास जाता है और उसे जॉन की रिकवरी के बारे में बताता है। इससे कैरन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जॉन के साथ ही नैनो को दिखाया जाता है जिसके पास वो डिवाइस अभी भी थी जो कि उस आदमी के मरने पर उसके पेट से निकली थी और जॉन ने उसे चुराकर नैनो को दे दिया था। अब यहाँ पर एक कैदी जॉन को बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो इस डिवाइस को रीड करना चाहता है और इससे हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। दूसरी तरफ हमें कैरन को दिखाया जाता है जिसने की एक डायमंड जैसी दिखने वाली डिवाइस को चुरा लिया था, क्योंकि उसे पता चला था कि ये डिवाइस यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम की चाबी है। कैरन ये डिवाइस अब्राहम को देती है। वो उससे कहती है कि किसी भी तरह से इस डिवाइस को जॉन तक पहुंचा दो, लेकिन अब्राहम ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो फंस सकता था, लेकिन जॉन की वजह से अब्राहम ये करता है। अब यहाँ पर जॉन और उसके साथियों को पता लगता है कि वो डिवाइस जो कि उस आदमी के पेट से निकली थी वो एक मैग्नेटिक डिवाइस है और वो बाकी लोगों के पेट से वो डिवाइस निकालने में उनकी हेल्प कर सकती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर को पता लग जाता है कि कैरन ने उनके कंप्यूटर सिस्टम की चाबी निकाली है और इसी वजह से उनके Z10 सिस्टम में एरर आ जाता है। इससे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ जॉन और उसके बाकी के साथी अपने पेट से उन्हीं डिवाइस को निकाल रहे होते हैं। वो उन्हें एक टनल पर लगा देते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर ऐसा पता लगा था कि ये टनल यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। अब वो सभी लोग यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं जैसा कि वो आपस में लड़ रहे हैं और इस बात से डायरेक्टर को और भी गुस्सा आ जाता है
और इस वजह से वो उन सारी इंटेस्टिनेट डिवाइस को उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन अब वो इंटेस्टिनेट डिवाइस तो इनके पेट में थी नहीं, जो कि उन्होंने उस टनल पर लगा दी थी, और अब इसलिए वो टनल टूट जाती है और इन लोगों को वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर उस टनल में जहरीली गैस छोड़ देता है और उस टनल में एडवांस सोल्जर भी होते हैं जो कि उन सभी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर प्लान के अनुसार अब्राहम कैरन को लेने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर उसे देख लेता है और गुस्से में आकर डायरेक्टर अब्राहम का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। और वो यहाँ पर ऑर्डर देता है कि उसके बच्चे को एक एडवांस ह्यूमन में चेंज कर दिया जाए। दूसरी तरफ जॉन उस टनल में सोल्जर से लड़ रहा होता है क्योंकि जॉन खुद भी एक सोल्जर था। वो यहाँ पर एक लिफ्ट के पास आ जाता है जिसमें बैठकर ये लोग ऊपर की तरफ जाने वाले थे। सभी कैदी उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे थे क्योंकि ये पहले लोग थे जो यहाँ से बचकर जा रहे थे। इसके बाद जॉन डायरेक्टर के पास जाता है और कैरन के बारे में पता करता है और यहाँ पर जॉन अपनी वाइफ कैरन को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेता है जहाँ पर उसके बेबी को एडवांस ह्यूमन बनाने की तैयारी की जा रही थी। यहाँ पर जॉन डायरेक्टर से कहता है कि ये सब बंद कर दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि Z10 सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब यहाँ पर जॉन डायरेक्टर को मारकर मेडिकल रूम का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऐसा करने पर यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। अब सभी लोग जेल से बाहर भागने लगते हैं और जॉन भी अपनी वाइफ और नैनो को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये लोग जेल का ही ट्रक लेकर वहां से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही Z10 का कंप्यूटर सिस्टम ठीक हो जाता है और जो ट्रक लेकर ये भाग रहे होते हैं वो भी Z10 के सिस्टम से कंट्रोल हो जाता है और इसीलिए अब वो ट्रक के कैमरा से देखकर उन्हें शूट करने लगते हैं जिससे कि नैनो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन अपनी मशीन गन उठाकर उस ट्रक पर शूट करने लगता है और इससे वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस शेड के अंदर आ जाती है जहाँ पर कैरन होती है। वो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर जॉन तो बच जाता है, लेकिन उसे लगता है कि इसमें उसकी वाइफ की जान चली गई है, लेकिन उसे उसकी वाइफ शेड के पीछे मिलती है जहाँ वो एकदम ठीक होती है और यहाँ पर उनके पास उनका बेबी भी होता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।